श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 29 अप्रैल और आज है बैसाख मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज इसे बैसाख महीने का बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। आज के दिन मित्रों, हम अपने घर पे सरसों का एक तेल का दीपक लौंग के साथ लगाएंगे, जिससे आपके घर की जो खुशियों की, आपकी इच्छाओं की, जिसकी भी गति रुकी हुई है, उन सभी को सही करने का, साथ ही बीमारी दूर करने का निवेदन करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, जो हमारा पहला उपाय है वह है मंगल दीपक को तैयार करने वाला। आखिर इस खुशियों के दीपक को आप तैयार कैसे करेंगे? तो इसके लिए मित्रों, आप सभी लोगों को एक पुराना दीपक ले लेना है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप नया ही लीजिएगा, लेकिन पहले आपको प्रयास करना है कि पुराना दीपक मिल जाए, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पुराना दीपक जितना होता है उतना अच्छा माना जाता है। इसके बाद में आप बजरंगबली जी की छोटे भाई के लिए यह दीपक लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग करना है। साथ ही में इसे प्रज्वलित करने के लिए आज के दिन यानी बड़े मंगलवार का दिन हम सरसों तेल का प्रयोग करेंगे। दीपक तैयार होने के बाद में उसे उठाएंगे और आपके घर में बजरंगबली की फ़ोटो, प्रतिमा, पोस्टर तो ज़रूर ही होगा, वहाँ पे जाना है मित्रों। काले तिल के कुछ दानों का पहले सबसे आपको आसन लगा लेना है, ठीक है। आसन लगाने के बाद में अब इस गोल बाती वाले दीपक को आपको यहाँ पे स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे प्रज्वलित किसे करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गतिमान भगवान के नाम से आप इसे प्रज्वलित करेंगे। क्या? क्योंकि आपको आपके घर की खुशियाँ, आपके घर की सुख समृद्धि चाहिए, तो यहाँ पर गतिमान भगवान के नाम से मित्रों इसे प्रज्वलित कर देंगे। दीपक के प्रज्वलित हो जाने के बाद में दो लौंग, एक जोड़ा लौंग यानी कि दो लौंग फूल वाले आपको इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और हाथ जोड़ के गतिमान भगवान से निवेदन करना है आपको अपने घर की सुख समृद्धि, अपने घर की खुशियों के लिए, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उनको यहाँ पे गतिमान भगवान के नाम से कहनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि पहला उपाय आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी लोग बैसाख मंगलवार के दिन अपने घरों पे इस मंगल दीपक का निर्माण जरूर करेंगे। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह रोग मुक्ति का बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि बैसाख माह का बड़ा मंगलवार का दिन है, तो काले तिल का उपयोग तो बनता है, ठीक है मित्रों। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चुटकी काले तिल लेने हैं, तिलों की गिनती नहीं करनी है। इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है सरसों का तेल। इतना नहीं लेना है, आपको छोटी सी कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच मात्र तेल लेना है। सरसों का बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है मित्रों। इतना तेल लेने के बाद में आपने जो काले तिल लिए एक चुटकी, वो उन तिलों को इसी तेल के अंदर डाल देना है, जिससे कि वो काले तिल इस तेल के अंदर अच्छे से डिप हो जाए। बस इतना ही तेल हमें लेना है। इसके बाद इस तेल को ले लीजिएगा, किसी अलग कटोरी में ले लीजिएगा, 1 से 1.5 चम्मच। इतना सारा मत लेके जाइएगा वरना व्यर्थ हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। बैसाख मंगलवार का दिन है, ऐसा कुछ कहा नहीं है पूज्य गुरु जी ने कि नहीं आप सभी लोगों को गंगा जल अनिवार्य है, लेकिन अगर आपकी इच्छा तो आप ले भी सकते हैं। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के प्रदोष काल में उपाय करना, अपने घर में ही करना, कहीं आपको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष में पहुंच करके आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र पहले ही स्मरण करने बोल देना है महादेव जी से। इसके बाद में आप इस तेल के पात्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। गतिमान भगवान के नाम से इस तेल को क्या करेंगे मित्रों? समर्पित कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, क्योंकि बीमारी दूर करने वाले महादेव जी का नाम कुंदकेश्वर है, आप सबको पता है। तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से करेंगे। लेकिन आज क्योंकि बैसाख महीने का बड़े मंगलवार का दिन है, इसीलिए इस तेल के उपाय को पूज्य गुरु जी ने बताया है। अपनी कई कथाओं में उन्होंने इस उपाय को बता रखा है। तेल समर्पित करने के बाद उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलने के बाद में जो 1 लोटा आपके पास शुद्ध जल बचा हुआ है मित्रों, उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से उस रोगी व्यक्ति का जो रोग है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और वह पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर वीडियो में हम लोगों ने अपने 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को दोनों ही उपाय समझ आ गए होंगे। अब वीडियो में हम बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है अक्षत चावल का दाना। केवल और केवल 1 दाना लेना है, इतने सारे नहीं लेने, बस अक्षत लेना है, कहीं से टूटा खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही में आप सभी लोगों को लेना है महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु बताई गई है, यानी कि 1 बेलपत्र लेना है आप सब लोगों को।
एक बेलपत्र, एक अक्षत चावल दाना, इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में, जैसा कि पहले कहा मैंने आप लोगों से कि बड़ा मंगलवार का दिन है, तो आप लोगों को यहाँ पर तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। कुछ भी इस जल में डालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामग्री आपने ली है उसे आप अलग प्लेट में पूजन थाली में लिए रहेंगे। ठीक है मित्रों। इसके बाद में इन सभी चीज़ों को लेकर के आप अपने घर के शिवलिंग यानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पे पहुँच करके आपको पहला काम करना है कि जो सबसे पहले अपने बेलपत्र ली है उसे आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में आपने लिया है एक अक्षत चावल का दाना। अब उस अक्षत चावल के दाने को अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए गतिमान भगवान के नाम से उस चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों की इच्छाएं ही हैं ना, जो आपकी खुशियाँ रुक गई हैं, उनकी गति रुक गई है, धन की गति रुक गई है, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं। तो आपको यहाँ पर गतिमान भगवान के नाम से इस चावल के दाने को समर्पित करना। इसके बाद में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद में जो एक लोटा आप सभी लोग जल लेके गए हैं उसे मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आज यानी कि बैसाख महीने के इस बड़े मंगलवार के दिन जो भी आप उपाय करेंगे सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, महादेव जी व गतिमान भगवान जी आपके पूर्ण अवश्य करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वो उपाय समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी के साथ साथ गतिमान भगवान का और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।